ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। राज्य विधानसभा में आज 3 संशोधन विधेयक पारित किए गए। विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में कल होगी चर्चा। विधानसभा में आज राशन दुकानों में कथित घोटाले के साथ ही संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और सड़क निर्माण में कथित गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। और प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। बीजापुर और सुकमा जिले के नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से सड़क यातायात अवरुद्ध। राजनांदगांव जिले के विभिन्न जलाशयों से छोड़ा जा रहा है पानी। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 11 अगस्त तक चलने वाले 23 दिनों के इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में महिला के साथ विभत्स घटना किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी आज संसद के मानसून सत्र के पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मणिपुर की घटना अलग प्रकार की है। इससे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का बयान यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्वार्थवश काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना मानवता की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। विधानसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे दिन 3 संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ विधानमंडल सदस्य निर्भरता निवारण संशोधन विधेयक और भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा द्वारा बुधवार 19 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में कल मानसून सत्र के अंतिम दिन दोपहर 12 बजे से चर्चा कराई जाएगी। आज सदन में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सदस्य डॉक्टर रेणु जोगी ने राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा और आयुष विश्वविद्यालय के मापदंड का पालन नहीं किए जाने के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। वहीं एक अन्य ध्यानाकर्षण के जरिए इंदु बंजारे ने जांजगीर चांपा जिले के बरगांव में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन के अवैध बिक्री किए जाने का मुद्दा उठाया। प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में करीब 5100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायकों ने आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर रमन सिंह द्वारा पूछे गए इस सवाल को आज उनकी अनुपस्थिति में भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने उठाया। इस प्रश्न में राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी गई थी कि राज्य की 1,33,000 से अधिक उचित मूल्य दुकानों में से कितनी दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है और इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। विभागीय मंत्री ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए केंद्र से एक टीम आई थी, लेकिन उस टीम ने अपनी जांच में शिकायत को निराधार पाया। मंत्री के जवाब के बाद सदन में शोर शराबा होने लगा। इसके बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। आज शून्यकाल में प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया गया। इस मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में आज नांदघाट सड़क निर्माण में कथित गड़बड़ी और रायपुर नगर निगम को विभिन्न मदों से प्राप्त राशि के इस्तेमाल का मुद्दा विपक्ष द्वारा जोर शोर से उठाया गया। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राजधानी की अधिकांश सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। वहीं गड्ढों के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बताया कि 9,500 से अधिक कार्य स्वीकृत हुए हैं। इनके लिए लगभग 133 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने बलौदाबाजार से नांदघाट तक सड़क निर्माण में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान की रिपोर्ट में किसी पर भी कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया गया है। इस पर भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क का निर्माण मापदंडों के अनुसार नहीं हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल और रेडक्रॉस समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, चेयरमैन अशोक अग्रवाल और सीईओ एम के राउत ने भी इस बैठक में भाग लिया।
बैठक में रेडक्रॉस सोसायटी के पिछले वर्षों के आय व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रेडक्रॉस समितियों और रेडक्रॉस स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। बैठक के पश्चात छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस के पदाधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस समिति की गतिविधियों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीजापुर और सुकमा जिले के अधिकांश नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से सड़क यातायात अवरुद्ध हो गया है। वहीं पड़ोसी राज्य तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र से लगे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर 10 फीट तक बढ़ गया है। आज नदी का जलस्तर 43 फीट तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। इस वजह से नदी के डुबान क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। गोदावरी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में शबरी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए कोंटा क्षेत्र में प्रशासन ने राहत और बचाव दल को मुस्तैद कर दिया है। वहीं बीजापुर जिले में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से भोपालपट्टनम तारलागुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुरम पुल के पास यातायात अवरुद्ध हो गया है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लगी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री भी फंसे हुए हैं। इन लोगों की मदद के लिए बीजापुर जिला प्रशासन और तेलंगाना सरकार के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहत दल के कर्मचारियों द्वारा प्रभावित यात्रियों के लिए देपला आश्रम में भोजन की व्यवस्था की गई है। वहीं बारिश में फंसी हुई गाड़ियों को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। उधर राजनांदगांव जिले में भी लगातार वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जिले की घुमरिया नदी के निकट में नहाने गया एक युवक तेज बहाव में बह गया था। गोताखोरों ने कल इस युवक का शव बरामद किया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने मुनादी कराकर लोगों को नदी नालों के बहाव वाले क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी है। इस बीच जिले के मोंगरा बैराज, सूखा नाला, खाटू टोला और अन्य जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नदी के तटवर्ती इलाकों में जिला राहत दल के सदस्य लगातार गश्त कर रहे हैं। कलेक्टर डोमन सिंह ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने डुबान क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने और निविदाओं में अनियमितता पर राज्य सरकार ने कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जल जीवन मिशन के कार्यों की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जल जीवन मिशन के संचालक आलोक कटियार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि महाराष्ट्र की एक फर्म ने 26 अन्य फर्मों के साथ साठगांठ करके संयुक्त उपक्रम बनाया और विभिन्न जिलों के कार्यों की निविदा प्राप्त करने के लिए अवैध तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। इस षड्यंत्र की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के भंडारा जिले की एक फर्म को अपात्र घोषित कर दिया गया है। साथ ही इस फर्म द्वारा ठेकेदार को बांटे गए अवैध अनुभव प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मल्टी विलेज योजना के तहत जारी की गई 12 निविदाओं में 8 फर्मों को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण 3 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की परीक्षा संबंधी शंकाओं का समाधान करने के लिए कल 21 जुलाई को सुबह 10 बजे रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में टॉपर स्टॉक नाम का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पिछले वर्ष की यूपीएससी परीक्षा के सफल अभ्यर्थी अपनी सफलता के अनुभव साझा करेंगे। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आज राजधानी रायपुर में रैली निकाली तथा विरोध प्रदर्शन किया। रैक अनुपलब्धता के कारण 21 जुलाई को हावड़ा से चलने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर के संभागीय शिक्षा संयुक्त संचालक और उनके सहायक को नियम विरुद्ध सहायक शिक्षकों की पदस्थापना करने के मामले में निर्देश का उल्लंघन करने पर निलंबित कर दिया गया है।
व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिका के पदों पर भर्ती परीक्षा 23 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। वन विभाग ने आज वन रक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में आदेश जारी किया है। बिलासपुर में डायरिया से आज एक और मौत होने की खबर है। बिल्हा के हथनी गांव की एक महिला को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कोरबा जिले में आज एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। कटघोरा थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। सक्ती जिले में नौकरी लगाने के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी के आरोपी भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और राजधानी रायपुर में आज एक अपार्टमेंट में किर्गिस्तान की एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये युवती राजधानी में टैटू आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। राज्य विधानसभा में आज 3 संशोधन विधेयक पारित किए गए। विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में कल होगी चर्चा। विधानसभा में आज राशन दुकानों में कथित घोटाले के साथ ही संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और सड़क निर्माण में कथित गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। और प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। बीजापुर और सुकमा जिले की नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से सड़क यातायात अवरुद्ध। राजनांदगांव जिले के विभिन्न जलाशयों से छोड़ा जा रहा है पानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।